दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत खरीफ की फसलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत खरीफ की फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर-नवंबर माह में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि हैं। सोयाबीन भी खरीफ की फसल में शामिल है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। और सिंचाई की सुविधा का विकास होने के बाद पंजाब और हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। धान, आप जान लीजिए, उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। याद रखिएगा, चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है और कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल यानी धान है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल का दूसरा और ओडिशा का तीसरा स्थान है। और आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में दक्षिण भारत का चावल का कटोरा केजी बेसिन या कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है और चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा हैं, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत हैं। और दोस्तों, नवीन आंकड़ों को हम आगे कवर करेंगे, लेकिन आप जान लीजिए कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो देश में 3 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य रहे, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। आइए देखते हैं भारत में चावल की प्रमुख किस्में। इसमें जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना हैं। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। पूसा सुगंध 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। पूसा RS10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है और धान की अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्र आदि हैं। और बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता के लिए उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती, ये धान की प्रजातियां हैं। और आप जान लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, एजोस्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख बायो फर्टिलाइजर या जैव उर्वरक हैं। और दोस्तों, अगर हम संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्से की बात करें तो इसमें सबसे अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। प्रश्नों पर आते हैं कि धान की उत्पत्ति कहाँ हुई है, आपको बताना है। तो धान की उत्पत्ति अभी हमने पढ़ा है दक्षिण पूर्व एशिया में हुई है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है और धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, इसका क्या परिणाम होता है? बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। तो ये तीनों ही सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए, कृषि की धान गहनता प्रणाली या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI धान की रोपाई और कृषि की विकसित प्रणाली है, जिसका विकास मेडागास्कर में हुआ था
और इसके अंतर्गत धान के खेतों की बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है और इसके अंतर्गत बीज की कम आवश्यकता होती है जिसमें बीज पर आने वाले खर्च में कमी आती है, जल की कम आवश्यकता होती है जिससे बिजली की भी कम खपत होती है और इस विधि से मीथेन जैसी हरित गृह गैसों का भी कम उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान और गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो याद रखिएगा, कपास, मूंगफली और धान, तो 1, 2, 3 सही है। गेहूं रबी की फसल है। खरीफ की अन्य प्रमुख फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां कौन सी हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान, ये चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? आपको बताना है। देखिए, मसूर, अलसी, सरसों या सोयाबीन, तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि इसमें से सोयाबीन जो है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। रबी, इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि आते हैं। खरीफ में धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आदि आते हैं और जायद में तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको बताना है। कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरसों। सरसों रबी की फसल है जबकि कपास, मूंगफली और मक्का ये खरीफ की फसल। दोस्तों आप जान लीजिए, कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ की फसल हैं, सरसों रबी की फसल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, चना, मक्का और धान, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चना। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसलें हैं जबकि अरहर, देखिए अरहर, मक्का और धान ये खरीफ की फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? आपको बताना है। गेहूं, चावल, मक्का और दालों में से, तो सही उत्तर चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर चावल के बाद गेहूं आता है। अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? आपको बताना है। गेहूं, मक्का, जौ और चावल, तो सही उत्तर आप जान लीजिए, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल ये चावल है। और आप जान लीजिए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल और भारत में 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान और 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल ये चावल है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आपको बताना है। तो सही उत्तर भारत में दोस्तों धान के अंतर्गत जो है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है, दूसरे स्थान पर गेहूं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में, तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये प्रश्न देखिए करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन कितना था। तो आप जान लीजिए वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार जो है ये 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चावल का अनुमान जो है इसमें से है। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न सही उत्तर सही नहीं होगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स का था और आंकड़े बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। आपको बताना है। केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा मैदान। तो सही उत्तर
कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। आप जान लीजिए, भारत में चावल का कटोरा या राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है केजी डेल्टा क्षेत्र। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। और आप जान लीजिए दोस्तों, भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। दोस्तों, लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है और यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है, आपको बताना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, धान की उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये आप जान लीजिए पंजाब में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जब ये प्रश्न पूछा गया था तब और वर्तमान में भी आप जान लीजिए कि चावल की या धान की उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में है। पंजाब में सिंचाई सुविधाएं, कृषि की उन्नत पद्धति, कीटनाशकों और उन्नत बीजों के प्रयोग से ये स्थिति है कि पंजाब राज्य में जो है ये धान का उत्पादकता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है, आपको बताना है। अब देखिए, हंसा, जया, ज्वाला और पद्मा में से तो सही उत्तर ज्वाला। ज्वाला धान की किस्म नहीं है। चावल की प्रमुख किस्मों में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। ज्वाला, जड़िया, मरुबहार ये मोठ की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, जया, पद्मा और कृष्णा किस धान्य या किस सीरियल की उन्नत किस्में हैं। तो आप जानते हैं कि जया, पद्मा और कृष्णा ये धान की उन्नत किस्में हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अमन धान उगाया जाता है कब, तो याद रखिएगा, अमन धान जून जुलाई में उगाया जाता है। चावल की किस्में उगाने के समय के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। अमन धान ये जून जुलाई में बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में कटाई होती है, जो अपने यहाँ होता है। आस या कार धान ये मई जून में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। बोरो या दलू तो ये नवंबर दिसंबर में बुआई होती है और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। तो अमन धान जून जुलाई में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी, आपको बताना है। तो सही उत्तर पूसा सुगंधा 5 दोस्तों ये धान की सुगंधित किस्म है। बारानी दीप किस फसल की प्रजाति है, तो ये धान की फसल है जो कि असिंचित क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। दोस्तों, बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट, लालमती ये धान की प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बासमती चावल की संकर प्रजाति कौन सी है, तो सही उत्तर है पूसा आर्यस्टेन। दोस्तों, पूसा आर्यस्टेन बासमती चावल की संकर प्रजाति है। अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा, सुरुच, KR2, KRS2, सह्याद्री और ये सभी बासमती चावल की संकर प्रजातियां हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर कितना है, आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर कितनी है, तो ये है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता के लिए उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए, कथन है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, बिल्कुल सही है। और ये प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, तो ये सही नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है। कैसे? दोस्तों, आप जान लीजिए कि पंजाब चावल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में से एक है। ये चावल का अतिरेक उत्पादक है। और आप देखिए, अब वर्तमान में ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? तो दोस्तों, अब जो ये भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। तो वर्तमान संदर्भ में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको बताना है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में जो पश्चिम बंगाल राज्य है ये चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है। नील हरित शैवाल, राइजोबियम, कवक, मूलक कवक या फिर एजेटोबैक्टर। तो सही उत्तर है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, एजोस्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। आप देखिए बिल्कुल सही है। और भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि ए सही परंतु आर गलत है। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक संकीर्ण है और पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़ी पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। तो कथन ए आपका सही है, जबकि कारण आर पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। चावल, तिलहन, दलहन या गन्ना में। तो सही उत्तर चावल में। दोस्तों आप जान लीजिए अगर विगत एक दशकों की बात करें कृषि भूमि उपयोग की दृष्टि से, तो विगत एक दशक में भारत में चावल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है, अन्य फसलों का कृषि क्षेत्र जबकि बढ़ा है। अगला प्रश्न है देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वो राज्य कौन से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिसमें देश में कुल चावल उत्पादन का आधे से अधिक भाग प्राप्त होता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश, लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों से देश का लगभग 42.484% चावल प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों का उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वर्तमान में अगर जो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 4, 2, 1, 3। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चावल का उत्पादक राज्य है। भारत में चावल का आधिक्य उत्पादक है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब या तमिलनाडु में। तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश में। दोस्तों आप जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में चावल का बाजार आधिक्य या मार्केटेड सरप्लस रेशियो सर्वाधिक था 2008-9 में, लेकिन दोस्तों अगर वर्तमान में देखा जाए तो 2014-15 में इस संदर्भ में पंजाब शीर्ष पर है, इसके बाद हरियाणा है। अगला प्रश्न है भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 100 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है, आपको बताना है। बिहार, कर्नाटक, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये अपना उत्तर प्रदेश है। संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न है भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक। तो देखिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ओडिशा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ओडिशा, ये राज्य जो हैं ऑप्शन देखिए
ऑप्शन सी यहाँ पर जब ये प्रश्न पूछा गया था तब, लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और ओडिशा चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे बड़ा उत्पादक है यहाँ पर इन विकल्पों में, देखिए पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और उड़ीसा का स्थान आता है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, यानी 4-3 और अब देखिए 4-3, उसके बाद पंजाब का स्थान आता है 2-1। तो 4-3-2-1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आप जान लीजिए कि चावल की सर्वाधिक उत्पादकता जो है ये पंजाब राज्य में सर्वाधिक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। भारत के राज्यों में चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो है ये पंजाब राज्य में होता है, लेकिन कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पश्चिम बंगाल का है। उत्पादकता में पंजाब, लेकिन कुल चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? आपको बताना है। अरहर और चना, मूंग और उड़द, चावल और मिलेट या मक्का और मूंगफली? तो सही उत्तर ये है मूंग और उड़द। दोस्तों मूंग और उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इन फसलों को निश्चित समयांतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? सरसों, धान, गेहूं या मक्का? तो आप जान लीजिए धान की रोपाई की जाती है, अन्य फसलें ऐसे ही बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है, फसल और उनके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए चावल पश्चिम बंगाल ये आपका सही है, गेहूं उत्तर प्रदेश सही है, कपास गुजरात सही है, राई सरसों राजस्थान सही है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश, राई सरसों में राजस्थान और कपास में गुजरात प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न ये करेंट अफेयर से है। उत्पादन के आंकड़ों पर 18-19 में चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आप देख लीजिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादन के राज्यों का सही क्रम, सही आरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए आरोही क्रम पूछ रहा है, यानी आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ये सही क्रम है। दोस्तों आप देखिए कि सबसे अधिक चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और आंध्र प्रदेश। अवरोही नहीं पूछा है, बड़े से छोटे नहीं बल्कि छोटे से बड़ा क्रम पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आप देखिए इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? आपको बताना है कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम या धान? तो आप सभी जानते हैं धान जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है, जबकि चना, मटर और सेम आदि जो पौधे हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक हैं। अगला प्रश्न, और भारत में फसलों के अंतर्गत खरीफ फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि नकदी फसल कौन सी नहीं है? आपको बताना है। जूट, मूंगफली, ज्वार और गन्ना, इसमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो सही उत्तर ज्वार। आप जान लीजिए कि जूट, गन्ना, मूंगफली ये कैश क्रॉप यानी नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। ज्वार जो है ये खाद्य फसल के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के घटना चक्र पूर्वावलोकन श्रृंखला में भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में फसलों के इस वीडियो में हमने
खरीफ की फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।